अयाज का क्या हुआ? क्या उसे सच में जिंदा दफना दिया गया? मुमताज की आत्मा क्यों भटकती थी और क्या ताजमहल की दीवारें आज भी रोती हैं? ये वह सवाल है जो हमने पहली वीडियो में अधूरे छोड़ दिए थे, लेकिन आज हम इन्हें पूरा करने जा रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो इसी चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर देखें। और अब हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। मुमताज का छुपा हुआ प्रेम, अयाज का निर्वासन और शाहजहां का आदेश। अयाज को जिंदा पकड़ा जाए, ताजमहल की नींव उसके बिना पूरी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह था, क्या ये कोई सजा थी या कोई पश्चाताप? दिल्ली की गलियां उस रात असामान्य रूप से शांत थी। अयाज एक साधारण काफिले के साथ आगरा से दूर जा रहा था। चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। वो जानता था कि बादशाह का आदेश पीछा नहीं छोड़ता, और हुआ भी वही। यमुना के किनारे जब वो रुके तो घोड़ों के टापे सुनाई दी। मुगल सिपाही, कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक आवाज, अयाज, बादशाह तुम्हें याद कर रहे हैं। अयाज मुस्कुरा दिए। मैं जानता था वो आगरा वापस आए बिना जंजीरों के कैद। अयाज को जंजीरों में नहीं बांधा गया, उसे कैदी की तरह नहीं, मेहमान की तरह लाया गया। यह बात उसे सबसे ज्यादा डराने वाली लगी। महल में शाहजहां उसका इंतजार कर रहे थे। शाहजहां ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम जानते थे वो मेरी बेगम है? अयाज ने सिर झुकाया। हाँ, अयाज ने धीरे से कहा। फिर भी मैंने उन्हें इंसान समझा, मालिक नहीं। दरबार में सन्नाटा। ये शब्द तलवार से ज्यादा तेज थे। शाहजहां का फैसला। कई लोग सोचते हैं शाहजहां ने उसी पल अयाज को मरवा दिया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। शाहजहां बोले, तुम मुमताज को सबसे ज्यादा समझते थे, इसलिए तुम उसकी कब्र के सबसे करीब रहोगे। अयाज ने आंखें उठाकर देखा। मौत? शाहजहां ने जवाब दिया, नहीं, उससे भी लंबी सजा। उस रात यमुना के किनारे निर्माण शुरू हुआ। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ कुछ चुने हुए लोग जानते थे कि नींव में एक खास कक्ष बनाया जा रहा है। एक ऐसा कक्ष जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। अयाज का आखिरी अनुरोध उस अंधेरे कक्ष में ले जाया गया तो उसने सिर्फ एक बात कही, अगर कभी बेगम साहब की आत्मा भटके तो कहना मैंने उन्हें माफ कर दिया। सिपाहियों के हाथ कांप गए। जैसे ही नीम की पहली परत ढकी गई, ताजमहल के ऊपर अचानक तेज हवा चली। मजदूर डर गए, दिए बुझ गए। एक बूढ़े फकीर ने कहा, इश्क को कैद करोगे तो इमारत रोएगी। किसी ने नहीं सुना। अयाज जिंदा था, उसे मारा नहीं गया, उसे वहाँ छोड़ दिया गया, पानी, रोटी और एक दिया देकर। दरवाजा बंद हुआ, अंधेरा छा गया और अयाज ने दीवार पर उंगली से लिखा, मुमताज मैं यही हूँ। पहली रात उसने मुमताज की आवाज सुनी। दूसरी रात किसी ने दीवार पर दस्तक दी। तीसरी रात दिया अपने आप बुझ गया। चौथी रात उसने रोना सुना। पांचवी रात उसे लगा कोई पास बैठा है। छठवीं रात उसने फुसफुसाहट सुनी, माफ करना। सातवीं रात पूरी इमारत हल्की सी कांप उठी। सुबह जब नीम की जांच हुई, कक्ष बंद था, सब कुछ वैसा ही, लेकिन अयाज वहाँ नहीं था। ना शव, ना खून, ना निशान, सिर्फ दीवार पर एक आखिरी पंक्ति, इश्क को दफना नहीं किया जा सकता। शाहजहां को यह बात कभी बताई नहीं गई। उस दिन के बाद ताजमहल की दीवारें कुछ रात में गीली हो जाती। संगमरमर ठंडा नहीं रहता और पूर्णिमा की रात को एक परछाई कब्र के पास खड़ी दिखाई देती। लोग कहते हैं वो मुमताज है जो अयाज को ढूंढ रही है। ताजमहल का निर्माण तेजी से आगे बढ़ता रहा। दिन में संगमरमर तराशा जाता, रात में खामोशी बोलती। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे सबको डराने लगी। मजदूर गायब होने लगे। एक रात एक नौजवान मजदूर नीम के पास सोया था। सुबह उसकी चारपाई थी, कपड़े थे, औजार थे, लेकिन वो नहीं था। और मिट्टी पर नंगे पाँव के निशान थे जो यमुना की ओर नहीं, सीधा ताजमहल के अंदर जाते थे। दरबार में डर, खबर शाहजहां तक पहुंची। पहली बार बादशाह के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्होंने सख्त आदेश दिया, कोई भी सूर्यास्त के बाद ताजमहल के पास नहीं जाएगा। लेकिन डर आदेश नहीं मानता। हर रात ठीक 12 बजे किसी के रोने की आवाज आती, नरम, टूटी हुई और बेहद परिचित। कुछ लोग कहते हैं ये बेगम साहब की आवाज है, कुछ कहते ये किसी मर्द की है जो अभी भी इंतजार कर रहा है। शाहजहां का सपना। एक रात शाहजहां नींद में चौंक कर उठे। उनके सामने मुमताज खड़ी थी, चेहरा वैसा ही, लेकिन आंखों में शिकायत थी। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, तुमने इश्क को कैद किया और अब वो इमारत बनकर सांस ले रहा है। शाहजहां पसीने से भीग चुके थे। वहीं बूढ़ा फकीर जिसने पहले चेतावनी दी थी, एक रात फिर आया। उसने कहा, जिस नीम में बंद किया गया वो मरा नहीं, वो पत्थर बन गया। शाहजहां चिल्लाए, झूठ। फकीर मुस्कुराया, तो फिर क्यों? ताजमहल रात में धड़कता है, सच जो छुपाया गया था। फकीर ने बताया, अयाज को पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता, उसे एक रास्ता दिया गया, एक प्राचीन सुरंग जो सिर्फ कलाकार जानते थे। लेकिन शर्त थी, वो कभी बाहर नहीं जाएगा, वो कभी ताजमहल का हिस्सा नहीं बनेगा। और अयाज ने वो शर्त मान ली। उसने कहा, अगर मुमताज मेरे बिना अधूरी है तो मैं इमारत बन जाऊंगा। और उसी रात उसने वो सुरंग खुद बंद कर दी। ताजमहल क्यों बदल गया?
उसके बाद संगमरमर गर्म रहने लगा, कुछ दीवारें हल्की सी हिलती और पूर्णिमा की रात ताजमहल की परछाई पानी में अलग दिखती। फकीर बोला, यह अब मकबरा नहीं, ये दो आत्माओं का मिलन स्थल है। शाहजहां खुद ताजमहल गए अकेले। रात के अंधेरे में उन्होंने पहली बार दीवार से बात की, अगर तुम सुनते हो तो माफ कर दो। और उसी पल एक ठंडी हवा चली, दिए अपने आप जल उठे। अगली सुबह नीम के नक्शे बदले हुए थे। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। फकीर ने बस इतना कहा, अभी इमारत खुद को पूरा कर रही है। आज भी कुछ लोग कहते हैं ताजमहल के नीचे दिल की धड़कन सुनाई देती है। कुछ कहते हैं दो परछाई एक दूसरे से विलीन हो जाती है, और कुछ कहते हैं ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं, ये प्रेम है जो पत्थर बन गया। शाहजहां बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखों में वही ताजमहल था, लेकिन अब उसमें गर्व नहीं डर था। हर रात वो एक सपना देखते, मुमताज और अयाज संगमरमर की दीवार के पीछे एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाए खड़े हैं, लेकिन दीवार नहीं टूटती। ताजमहल पूरा हो चुका था, लेकिन एक कमरा था जो कभी खोला नहीं गया। नक्शे में नहीं, इतिहास में नहीं, पर महल की नींव में मौजूद। उसे कहा जाता था खामोशी का कक्ष। शाहजहां ने आखिरी बार उस कमरे को खोलने का आदेश दिया। सिर्फ 3 लोग जानते थे, शाहजहां, वह बूढ़ा फकीर और एक मौन सिपाही। दीवार खुली और समय थम गया। जैसे ही पत्थर हटा, हवा ठंडी हो गई, दिए कांपने लगे और अंदर कोई कंकाल नहीं, कोई लाश नहीं, बल्कि 2 आकृतियां संगमरमर की दीवार में उभरी हुई। एक मर्द, एक औरत, हाथ बढ़ाए हुए, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे सो रहे हो। फकीर ने धीरे कहा, इश्क जब अधूरा मरता है तो कभी कभी पत्थर बनकर पूरा होता है। शाहजहां के हाथ कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया, मुमताज की आत्मा, अयाज का कसम, दोनों ने मिलकर इस इमारत को जिंदा बना दिया। अयाज और मुमताज की आखिरी मुलाकात। फकीर बोला, उस रात जब ताजमहल की आखिरी परत रखी गई, मुमताज की आत्मा नीम तक आई थी। अयाज ने पहली बार उन्हें देखा था, लेकिन छू नहीं सकता था। उन्होंने बस कहा, इस जन्म में नहीं तो इमारत बनकर सही। और उसी पल दोनों पत्थर में बदल गए। शाहजहां घुटनों पर बैठ गए, बादशाह नहीं, एक पत्थर बनकर। उन्होंने आदेश दिया, उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। किसी इतिहासकार को यह बात नहीं बताई जाए ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा जाए, क्योंकि सच अगर बाहर आ जाए तो इश्क पर बादशाहियत हार जाएगी। इतिहास क्यों झूठ बोलता है? क्योंकि इतिहास विजेताओं का होता है, और यह कहानी सत्ता को कमजोर करती, बादशाह को इंसान बनाती और इश्क को कानून से बड़ा साबित करती। इसलिए इसे मिटा दिया गया। शाहजहां का अंत। शाहजहां को बाद में आगरा किले में कैद कर दिया गया। कहा जाता है मरते समय वो सिर्फ ताजमहल की ओर देखते रहे और बोले, मैंने इमारत बनवाई पर इश्क हार गया। आज भी पूर्णिमा की रात ताजमहल के अंदर 2 परछाइयां दीवार में चलती दिखाई देती है। संगमरमर दिल की धड़कन जैसा कंपन करता है, और कुछ लोग कहते हैं, अगर आप सच्चे प्रेमी हैं तो ताजमहल आपको बुलाता है। ताजमहल प्रेम की याद नहीं, ताजमहल वो प्रेम है जिसे जीना नहीं दिया गया।